गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, अपने जो पिछला था टॉपिक आपका रेशियो प्रोपोर्शन, उसका लेक्चर कंप्लीट हो गया चैप्टर। आप लोग से कहा गया था कि जो आप लोग की टॉपिक चल रही थी क्लास 9 मैथ्स आईसीएसई बोर्ड की चैप्टर 1 कंटिन्यू आज से किया जाएगा। तो आखिरी टाइम पर आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी गई, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आज से आप लोग की नई टॉपिक शुरू की जा रही है, वो है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के बारे में पूरा बता दिया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे उसको डिनोट किया जाता है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करवा दी गई, ठीक है। तो आज से आपको इरेशनल नंबर के बारे में शुरू कर दिया जाएगा। तो जो आज का वीडियो होगा वो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें आपको इरेशनल नंबर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको अगर ध्यान होगा आपको रेशनल नंबर के पहली क्लास का, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सब बताया गया था, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत आपको इसलिए भी फिर से पढ़ने वाली तो एक बार फिर से देख लीजिए। आपको बताया गया था कि अगर कोई नंबर जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 और वो अप टू इन्फिनिटी कहते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और उनको डिनोट किया जाता है लेटर एन से, ठीक है। और वही अगर होल नंबर्स हो तो उनको लेटर डब्ल्यू से, ठीक है। और अगर जो इंटीजर्स होते हैं यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इनको डिनोट किया जाता है आई और जेड से, ठीक है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि वो 2/3 हो, -5/7 हो, या फिर ये आपका 2 हो, 2 को भी कंप्यूटर वाले सकते हैं, इन सबको डिनोट किया जाता है Q से, ठीक है। तो ये चार चीज़ों का डोनेशन होता है, नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को I या Z से और रेशनल नंबर्स को Q से, ठीक है। तो इसको आप लोग बात देख लीजिए, चाहे तो उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको चीज़ और बताई गई थी रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर किसी नंबर को आप p/q फॉर्म में लिख सकें और उसका q डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। इरेशनल नंबर के केस में वो चीज़ उलट होती है, क्लियर। इरेशनल नंबर केस में जैसे बताया गया था कि ये p/q होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर आपका होता है कि अगर किसी नंबर को आप p/q फॉर्म में ना लिख सके और उसका p और q के कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, ठीक है। उसको आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट भी ना कर सके एंड p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट भी ना हो, साथ में q नॉट इक्वल टू 0 हो और उनके कोई कॉमन फैक्टर्स भी ना हो, तब फिर जो नंबर होता है उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो उसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। A number that cannot be expressed in the form of p/q where p and q are both integers and q is not equal to 0. A number that cannot be expressed in the form p/q where p and q are both integers and q is not equal to p/q not equal to 0 and p and q have no common factors। जैसा कि आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया गया था कि जब p और q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, p/q के वो फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, उस केस में 3 कंडीशंस के बाद जो नंबर निकल के आता है उस नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। आगे समझ में नोट हो गई डिफिनेशन लोग की? नहीं नोट हो तो बात फिर से नोट कर लीजिए।
a number that cannot be expressed in the form p by q, where p and q are both integers and q is not equal to 0, and p and q have no other common factors other than 1, then the number coming out is known as irrational number. ठीक है? नॉर्मली इरेशनल नंबर्स में वो चीजें जो आप लोगों का, आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर वाला जो हम लोगों ने वीडियो डाला था, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा उसको। उससे बताया गया था कि √256 इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर वो चीज परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √237, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। तो एक चीज आपके ध्यान में हो गई, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इफ इट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन इट विल बी अ इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि √2, √3, √p। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल केस भी वही है कि p शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो फिर वो रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो आप दो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, इफ p इज अ perfect square, then √p is rational number, otherwise √p is irrational number. Okay, if p, in this case, if p is a perfect square number, then √p is a rational number, otherwise √p will be a irrational number as known. Okay, एक टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9 में तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो नॉर्मली आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है साइन कॉस टैन इसको निकालने के लिए। अगर दो साइड दिए हुए हो तो कैसे तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब उसका इम्प्लीफिकेशन हम लोग इर्रेशनल नंबर में कैसे करते हैं वो एक बार देखें। हो गया? ओके, see, suppose we take a triangle, okay, and this A, this is B, this is C. We have side AB as 1 unit and side BC as 1 unit. Then what will be AC? So we note that according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to 1 square plus 1 square, AC square is equal to 1 plus 1 equal to 2, and AC is equal to under root 2. What we have here? Under 2, and 2 is not a perfect square, so root 2 will be a irrational number. Okay, or see one more example. So stick here as 20 and here is also as 20. Then what will be here? 220. So we can say that if in a right angle triangle the adjacent side and the base have common value as their magnitudes, that both are x x, y y, 10 10, 20 20, 1 1, 2 2, then their result, that is hypotenuse, will be a unperfect square. That means it will not be a perfect square. Then in that case the value of hypotenuse will be a irrational number, not a rational number. Okay, understood how the Pythagoras theorem is applied in an irrational number? Because if the adjacent side or altitude and base are equal in magnitude, maybe a 1 1, pp, xx, 10 10, 20 20, -3 -3, can we take a side as minus? No, so we cannot take as minus.
3 3, then the answer will be the number inside the root, and outside the root we will take 2 root 3, 2 root 6, 2 root p, 2 root x, like that. Okay, understood? The next thing is there are two theorems regarding irrational numbers. इसमें दो थ्योरम होते हैं रेशनल नंबर में, जिनके द्वारा आप रेशनल नंबर के अब प्रूफ्स आते हैं, इसके प्रूफ्स आते हैं बेसिकली कि ये प्रूफ करिए रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, रूट 4 एक इरेशनल नंबर है। ये सब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको प्रूफ करने का भी तरीका बताया जाएगा, लेकिन पहले तो वो दोनों थ्योरम आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो ये चीज आप लोग का नोट कर लीजिए आप लोग दोनों थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 नोट करिए। इफ a is an any natural number and p is a prime number such that p divides a square, then p divides a। ठीक है कि अगर a कोई नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है, जैसे कि ये आपका थ्योरम नंबर 1 की बात कर रहा है। a अगर कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप ले लीजिए 1, ठीक है? और p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी जिसका वो खुद और 1 उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो क्या होगा 2। तो थ्योरम 1 ये कहता है कि अगर p आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p आपका a को भी बराबर डिवाइड करेगा। यानी if a that is its natural number and p that is a prime number, then that case if p divides a square then p will also divide a। तो अगर कोई प्राइम नंबर ले रहे हैं a और एक कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं p, तो अगर p उस नेचुरल नंबर अगर उस प्राइम नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो वो नेचुरल नंबर उस प्राइम नंबर को भी नहीं डिवाइड करेगा विदाउट गेटिंग रिमाइंडर अदर देन 0। ठीक है, हो गया? तो ये आपका थ्योरम 1 था इरेशनल नंबर से रिलेटेड कि इफ a as natural number and p as a prime number, taking a as natural number and p as prime number, in that case if p divides a square then p will also divide a, taking remainder as 0। ठीक है, 0 के अलावा कोई और रिमाइंडर उसका नहीं बचेगा। ये आपका थ्योरम 1 है, हो गया? थ्योरम 2, अगर कोई दो नेचुरल नंबर ले, पहले में आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ एक दिया था, तो दो नेचुरल नंबर ले लीजिए a और b, ये दोनों एक नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है, जैसे थ्योरम 1 में ले रहे थे, ठीक है? तो p डिवाइड करेगा a b को उस तरह से कि p a को भी डिवाइड कर रहा है और p b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है? देखिए, अगर a और b, if a and b are both natural numbers and p same as prime number, then if p divides ab, that means the product of both natural numbers, if the prime number divides the product of natural numbers, then that prime number will divide those both natural numbers differently, मतलब अलग अलग दोनों को भी वो डिवाइड करेगा। अगर उनकी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर 0 आकर के, तो वैसे ही उन दोनों को अलग अलग भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है? तो आपका ये दोनों थ्योरम, थ्योरम 1 है कि अगर a आपका एक नेचुरल नंबर है, p प्राइम नंबर है, तो p अगर a 0 को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 2 आपका क्या है कि a और b दो नेचुरल नंबर्स हम लोग ले रहे हैं और p एक प्राइम नंबर है। इन दैट केस इफ p डिवाइड्स ab देन p विल आल्सो डिवाइड्स बोथ a एंड b। ठीक है, हो गया आपका?
लिया इसको।